बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आसिफ जरदारी साहब ने नून लीग को चैलेंज दिया है कि नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। वो क्यों ये बात कर रहे हैं ये आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत ख़राब है, वो भी आपके सामने खबर रखेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ है। और इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले थे, उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए और उसके बाद जो है वो फरिया अदरीस जो है GNN की एंकर है उनके साथ उन्होंने लड़ाई कर ली और बदतमीज़ी कर ली, वो भी आपके सामने रखते हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। सबसे पहले नाज़रीन आपके साथ खबर शेयर करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है। नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान के अंदर कहा है कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा और उन्होंने कहा है कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ पेश की गई थी वो मेरी ही कोशिश थी और मेरी वजह से ही वो अदम एतमाद जो है वो पेश की गई। और उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी वज़ीर आज़म मैंने ही बनाया था। तो इसमें वैसे कुछ साफ़ियों ने भी खबर दी थी कि आसिफ जरदारी साहब की ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहबा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट आया उसके बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने, यानी मरियम नवाज साहबा इस पर राज़ी नहीं थी और उनकी वजह से बड़े मियाँ साहब भी इस पर राज़ी नहीं थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। मगर क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने दें तो वज़ीर आज़म बने हैं, तो इसलिए जरदारी साहब अब ये बात याद करवा रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी वज़ीर आज़म मेरी वजह से ही बने थे और अब मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। अब नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, आपको पहले पता है कि अगर आप इसके डॉट ज़रा कनेक्ट करें तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से एक तो इलेक्शन का मुतालबा वो कर रहे हैं और दूसरा शीरी रहमान साहबा ने भी कहा था और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी PTI के बगैर अगर इलेक्शन होंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। अब इसी का डॉट कनेक्ट अगर आप करें तो आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त ये सोच रही है कि क्योंकि पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का एक स्टेक है और उसके मुकाबले में जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता या वो खुद अगर लड़ने भी दिया जाता तो बराए नाम होता है खुल के उनके उम्मीदवार सामने नहीं आ सकते, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। तो पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि आपने देखा होगा कि अभी वो PTI के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दे रहे, वो ये सोच रहे हैं कि जब जो PTI का वोटर है ना वो हमारी तरफ आ जाएगा और हम कुछ नशिस्तें निकाल जाएंगे। और वो वोटर क्यों आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि PTI का जो वोटर है इस वक्त उसकी सख्त तरीन नफरत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। लिहाजा अगर PTI का कैंडिडेट नहीं आता और PTI जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती तो PTI का जो वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगा और अगर PTI का वोटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देता है तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी हद तक पंजाब में जितने भी इलेक्शन मैनेज हो जिस तरह का PTI का वोट बैंक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ नशिस्तें निकाल जाएंगे। तो अब ये है जी पीपल्स पार्टी की सोच। अब PTI का वोटर जहां तक हमारा तजिया है उसके मुताबिक PTI का वोटर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं होता तो काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे, तो आज़ाद जितने भी उम्मीदवार होंगे वो PTI का वोटर उनकी तरफ जाएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाता। तो आप देखेंगे इलेक्शन में भी आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी सारे आपको जो है वो जीतते हुए अंदर इलेक्शन के अंदर नजर आएंगे। आप नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है, तो इस हवाले से जो रिपोर्ट्स मिली हैं और उनके वकीला ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक यानी इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब हुई है और उनको जो है उनके मैदे में कोई तकलीफ हुई है और उसके बाद जो है जेल में मौजूद डॉक्टर की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया गया, उनका इलाज किया गया।
तो अब मतलब ये कहा गया कि कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। असल में लोग ज़्यादा तब परेशान होते हैं क्योंकि जब उनके कल वकील जो थे ना आफ्ताब बाजवा साहब, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो आज उन्होंने अपनी मतलब वो बयान भी बदला है और वो कहते हैं कि उन्होंने, मैंने ये नहीं कहा कि की जा रही है, बल्कि मैंने यह कहा कि की जा सकती है। हाँ, ये बात तो उनकी ठीक है कि की जा सकती है। इमरान खान साहब पर पहले भी मर्डर अटैम्प्ट 2 दफ़ा हो चुकी है। तो बहरहाल आखिरी रिपोर्ट यही है कि मेदे में उनके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था और उसके बाद जो है वो मसला उनका ठीक हो गया। उसके अलावा जंग जो अखबार है उसने बड़ी इमरान खान साहब के बारे में एक खबर रिपोर्ट की है जेल के हवाले से। वो कहते हैं कि जंग अखबार जो है, आपको पता है जियो और जंग उसकी काफ़ी सारी जो है वो मोहब्बतें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ। तो जंग ने जनाब कहा है कि इमरान खान साहब को जेल में बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं, उन्हें जनाब 8 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये जंग ने लिखा है आज की सुर्खी में कि 8 कमरे इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि 8 कमरे, वो पहले कह रहे थे कि मेरी वाक के लिए भी जगह कम है, तो 8 कमरे अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनकी वाक के लिए तो बहुत जगह होगी। तो जंग कहता है फिर 8 कमरे हैं उनके और 9 डॉक्टर हैं। जी, 9 डॉक्टर उनके इमरान खान साहब की जो देखभाल है उसके लिए मौजूद हैं, ये जंग कहता है। और वो कहता है कि उन्हें 10 टीवी चैनल भी दिखाए जाते हैं और 10 टीवी चैनल दिखाए जाते हैं, बार बार उनका चैनल बदला भी 1 घंटे के बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। और साथ साथ वो कहते हैं उनके पास बेड है, मैट्रेस है और कहते हैं कि एक कुक भी है उनके पास जो उनकी मर्जी का खाना उन्हें बना के देता है, अखबार उनको मिल रहा है, ये जंग अखबार कहता है। यानी कि अगर जंग को आप देखें कि जिस तरह की आसाइश इमरान खान साहब को हासिल है, फिर तो जेल में उनको कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन जब उनके वकील आते हैं तो वो बताते हैं कि जेल के अंदर बड़ी उनको सहूलियात नहीं मिली हुई। तो ये जंग अखबार एक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब आखिर में फयाजुल हसन चौहान के बारे में आपको बताता चलूँ कि फरिया अदरीस साहबा जो कि GNN न्यूज़ में काम करती हैं, जिन्होंने साइफर की खबर भी दी थी कि साइफर की कॉपी मिल गई है, उन्होंने एक उनका जो प्रोग्राम है उसके अंदर फयाजुल हसन चौहान साहब को बुलाया हुआ था। तो उन्होंने अपने इंट्रो में जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया तो स्टार्ट में उन्होंने फयाजुल हसन चौहान के कुछ क्लिप्स चलाए जिसमें वो नून लीग और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को मतलब बुरा भला कह रहे थे, जो उनकी आदत है, जब PTI में थे तो उस वक्त भी ऐसे ही करते थे। तो ये क्लिप सुनवाने के बाद उन्होंने फयाजुल हसन चौहान साहब से जो है कहा कि आप अब क्या कहेंगे, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है ना उसमें तजाद है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो हमने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है और PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, और कुछ लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। जैसा कि आपने देखा था कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए भी कुछ रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान के गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी बातों के अंदर तजाद है, यानी आप तो खुद बड़ा तनकीद करते हैं नवाज शरीफ साहब पर, और आपकी पार्टी जो है वो उसके अंदर 2 राय हैं, यानी कि 2 ओपिनियन रखते हैं लोग। कुछ कहते हैं नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ जाना चाहिए और कुछ जो है उनके साथ हैं। तो इस पर जनाब फयाजुल हसन चौहान जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप मुझे टोकती क्यों हैं, आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि हमारी पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम है। और फिर ये भी ताने देने लग गया कि आप भी तो ऐसे ही हैं कि एक चैनल छोड़कर पैसों की खातिर दूसरे चैनल पर आ जाती हैं। और मतलब उन्होंने इंतहाई बदतमीजी की और उसके बाद वो शो छोड़ के चले गए, शायद क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, तो इसलिए वो इस तरह की बदतमीजी पर उतरे। नादरीन, आज के इतने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।